अब देखिए एक टॉपिक है, समान विद्युत क्षेत्र हो उसमें द्विध्रुव रखें अगर उस पर, तो उस पर बलाघूर्ण कितना लगेगा। एक नई टर्म आई, बलाघूर्ण टॉर्क। ठीक है, इस टॉर्क को हम निकालेंगे। अब देखिए ये समान विद्युत क्षेत्र है, डॉट 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 डॉट, ये डायरेक्शन मैंने ई बताई। इसमें आपने एक विद्युत द्विध्रुव रखा है, ये द्विध्रुव का गहरी लाइन वाला है ना, उसमें इस साइड पे माइनस क्यू चार्ज है, इस साइड पे प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो अब आप देखिए इस पर समान विद्युत क्षेत्र है, मतलब ये भी ई बराबर है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी, हर दिशा में ई लग रहा है, इस दिशा में पीछे भी ई लग रहा है ना। तो इस प्लस क्यू पर जो एक बल लगेगा, देखिए बल की परिभाषा क्या है, बल हमने किसको, विद्युत क्षेत्र, अच्छा तीव्रता की परिभाषा क्या है, तीव्रता बराबर हमने लिखा जितना कूलम बल लगे उसमें इकाई आवेश की जो बल है उसको तीव्रता कहते हैं, यानी तीव्रता बराबर कूलम बल बटे कुल आवेश। तो E बराबर एफ अपन क्यू, इसका मतलब एफ बराबर ई क्यू। तो अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है और बल निकालना है तो बल बराबर एफ बराबर ई क्यू होगा। ठीक है, तो मैं अब ई क्यू, ये रखिए ई क्यू, तो अगर मैं कहता हूं कि साहब इस यहाँ इस पर कितना बल लग रहा है, तो प्लस क्यू ई लग रहा है, और कौन सी दिशा में लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है, क्योंकि परीक्षण आवेश हमने रखा प्लस का, तो प्रतिकर्षण बल लगा है। यहाँ भी माइनस क्यू है, यहाँ भी बल कितना लग रहा है, माइनस क्यू ही लग रहा है, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में लग रहा है। अच्छा, समान विद्युत क्षेत्र है, इसका मतलब ये है कि हर दिशा में ई की डायरेक्शन बराबर है, तो ई की कीमत तो सब जगह बराबर है, क्यू की कीमत भी बराबर है। तो आप देखिए बल प्लस क्यू ई जितना लग रहा है उतना ही विपरीत दिशा में माइनस क्यू लग रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर सिस्टम की निकाय का हम परिणामी बल निकालें तो परिणामी बल तो जीरो हो गया, प्लस क्यू ई इस दिशा में माइनस क्यू ई। इसका मतलब ये कि विद्युत द्विध्रुव जो है, द्विध्रुव पे परिणामी बल तो जीरो हो गया है ना, स्थिर हो गया। जैसे ये कि खींच तो इधर भी रहा है, खींच इधर भी रहा है इस पॉइंट को, लेकिन दोनों इतने बराबर हो गए कि ये ना तो इधर खींच पा रहा है ना इधर खींच पा रहा है, ये स्थिर हो गया द्विध्रुव। लेकिन जब दो बल बराबर की तरफ लग रहे हैं तो उनके बीच में एक शब्द आता है आघूर्ण, बल आघूर्ण यानी टॉर्क। टॉर्क की परिभाषा में क्या होता है कि दोनों चूंकि बल बराबर, एक बल ले लो और दोनों बलों के बीच की दूरी को ले लो। इन दोनों बलों के बीच की दूरी कितनी है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बी और सी। तो बलाघूर्ण की परिभाषा ये है कि एक तो बल इंटू दोनों बलों के बीच की दूरी, उसको गुणा को जो कहते हैं उसको कहते हैं बलाघूर्ण टॉर्क। तो यहां भी यही हो रहा है कि अच्छा, अब तो इसका मतलब बल तो हो गए बराबर, बलाघूर्ण हो गया। अब देखिए ये डिस्टेंस कितनी थी, 2a थी, द्विध्रुव की डिस्टेंस a 2a है ना। ये ट्राइंगल हमने बनाया, तो ट्राइंगल कौन सा बना, और ये एंगल है थीटा। थीटा कौन सा एंगल है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के सहारे, E के अनुदिश द्विध्रुव बना रहा है। द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का एंगल थीटा है। ये जो ट्राइंगल बना आपका ABC है ना, ये एंगल थीटा, और हमें क्या निकालना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब अपोन कर्ण, लंब अपोन कर्ण। तो ये साइन थीटा बराबर लंब BC अपोन कर्ण, ये, और ये कर्ण कितने बराबर है, 2a। तो BC अपोन कर्ण 2a बराबर साइन थीटा, BC अपोन कर्ण, BC अपोन AB, मैंने BC अपोन, ये BC अपोन कर्ण 2a, BC अपोन 2a, इसका मतलब BC बराबर 2a साइन थीटा, क्रॉस हो गया, BC बराबर 2a साइन थीटा। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, BC बराबर 2a साइन थीटा, BC बराबर 2a साइन थीटा। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको विद्युत ये बल तो बता ही दिया। तो इसके कारण इसका मतलब A और B पर दो समान विपरीत दिशा के बल लग रहे हैं, और उस बलों के कारण एक बल तो उसको राइट पे खींचना चाह रहा है, एक लेफ्ट में खींचना है, उनके कारण एक बल युग्म लगता है। बल युग्म मतलब एक बल का ग्रुप है ना, युग्म मतलब जोड़ा। वो बल युग्म क्या करता है, इसको बल तो बराबर लग गए, यूं लग गया यूं लग गया, लेकिन एक बल युग्म लग रहा है, बल की मात्रा तो नेट बराबर होगी परिणाम में, लेकिन इसका रोल क्या होता है, बल युग्म में इसको
खींच के गोल घुमा के इस द्विध्रुव को इस ई के पैरेलल लाना चाहता है। बल युग्म जो लगता है ना, खाली बल तो बराबर कैंसिल हो गया, लेकिन दोनों बल मिलके इस पूरे द्विध्रुव आघूर्ण को, ये जो छड़ है इसको ई के पैरेलल लाना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं इसको। ये तो यूँ घुमाना चाहता है, ये तो चाहता है कि यूँ घूम के यूँ हो जाए, सीधा हो जाए, और ये क्या चाहता है, ये उल्टी दिशा में घुमाना चाहता है, ये चाहता है यूँ घूम जाए, तो ये बराबर। एक क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, एक एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना चाहता है, तो बल युग्म लग गया। बल युग्म का ही हम आघूर्ण निकालते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी पर दो समान और विपरीत दिशा के बल माइनस क्यू और क्यू ही काम कर रहे हैं, उससे एक बल युग्म बनाए जो उसे ई के पैरेलल लाने का प्रयास करेगा। इसका मतलब बल युग्म आघूर्ण कितना हुआ, बल इंटू बलों की कार्यशील रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, यानी बल कितना है, बल तो वही क्यू इंटू ई है ना। फोर्स कितना हुआ, फोर्स बराबर तीव्रता इंटू आवेश, और दूरी कितनी बढ़ाई बी सी, और बी सी हमने कितना निकाला अभी, बी सी हमने 2a sin थीटा निकाला, बी सी बराबर 2a sin थीटा। इसका मतलब ये है कि बल युग्म आघूर्ण कितना हुआ, बल युग्म का आघूर्ण हुआ क्यू ई, बल तो क्यू ई, दूरी दोनों के बीच में 2a sin थीटा, यानी Q2a, ई बाहर निकाले sin थीटा, और वापस Q2a किसको कहते हैं, Q2a कहते हैं P द्विआघूर्ण, हमने निकाला ना द्विआघूर्ण, एक Q इंटू डिस्टेंस दोनों के बीच की, तो ये यहाँ से Q2a को एक ब्रैकेट बनाया तो इसका आ गया P PE sin थीटा। तो बल युग्म का आघूर्ण कितना हुआ, PE sin थीटा। इसका मतलब ये हुआ, इसको हम सदिश के रूप में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, टॉर्क बराबर P इंटू ई, क्रॉस वेक्टर E sin थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टॉर्क है, आघूर्ण है PE sin थीटा, टो, इसको टो लिखते हैं, टो, ये द्विध्रुव का ओ से बीच में मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से जो ऊपर परपेंडिकुलर जो अक्ष जा रहा है उसके सापेक्ष एंटी क्लॉक घुमाने का प्रयास करेगा, यानी ये जो था एंटी क्लॉक घुमाने का प्रयास करेगा। ये क्या चाहेगा, एंटी क्लॉक, यूँ घूम जाए तो ये ई के पैरेलल हो जाए, इसका काम ये हो गया। तो फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास आ गया टो बराबर PE sin थीटा। इसका मतलब हुआ टो बराबर, चूंकि एंटी क्लॉक घुमाना चाहता है तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, माइनस होगी, यूँ घुमा रहा है ना, यूँ, तो इसको अभी तो हमने खाली वैल्यू में लिखा है, इसको दिशा के रूप में लिखे तो पी टो इक्वल टू माइनस PE sin थीटा है, यानी टो बराबर P इंटू ई क्रॉस वेक्टर, और इसकी मात्रक क्या होगी, न्यूटन मीटर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि टो बराबर में P इंटू ई लिख रहा हूँ, क्रॉस वेक्टर। अगर थीटा जीरो हुआ, साइन थीटा जीरो माइनस जीरो, तो जब थीटा 90 होता है तब तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, साइन थीटा बनेगा ना, साइन थीटा साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है, तब तो हो जाएगा मैक्सिमम, टो बराबर P इंटू ई, और थीटा जब जीरो होगा तो साइन थीटा हो जाएगा जीरो, साइन थीटा जीरो तो ये टो भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब थीटा जीरो 90, जब 90 डिग्री है तो टो मैक्सिमम है, और जब थीटा 0 डिग्री है तो टो मिनिमम है। अच्छा 90 डिग्री का है, इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा 90 डिग्री, इसका मतलब जो द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री पे हो गया, 90 डिग्री पे होगा। और अगर बिल्कुल पैरेलल हो जाए ई के सारे ओरिजेंटल तो टो जीरो हो गया। तो बस आप इतना याद रखिए, टो बराबर P इंटू ई या टो बराबर PE sin थीटा, डायरेक्शन माइनस, और काम करने की दिशा उसकी एंटी क्लॉकवाइज।